हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस का पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन। ये सेकंड पार्ट है। एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है और भी बहुत सारा पार्ट इसमें आने वाला है। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन का सीरीज आने वाला है नीट का, जो भी प्रीवियस ईयर का है। इवन जेई मेंस का भी और जेई एडवांस का भी, फिजिक्स और मैथ सबका डिटेल सॉल्यूशन का पूरा सीरीज आने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूजफुल चैनल है ये। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द डायग्राम्स बिलो सो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। ये डायग्राम देख रहे हैं आप, रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल है। ये सब जो लाइन है इक्विपोटेंशियल लाइन है। ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। ए से बी में इस डायग्राम में एक पॉजिटिव चार्ज को मूव किया गया है। अब ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है पहला ऑप्शन में इन ऑल फोर केसेस द वर्क डन इज सेम। सेकंड में दिया है मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू फ्रॉम Q in figure 1, then maximum work is required to move Q in figure 2, maximum work is required to move Q in figure 3। तो क्या ये चार में से करेक्ट होगा? तो देखिए, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल के साथ रिलेशन, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये पता है आप लोग को। अब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज तो पता है क्यू, अब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे सारे फिगर में। तो ए से बी जाएंगे तो 20 से 40 डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर भी ए से बी में 20 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर भी ए से बी में 20 का डिफरेंस आएगा, बिकॉज ये 30 वोल्ट यहाँ पर है। ये 30 वोल्ट जो रीजन है इस पॉइंट पर है, ये दिखा रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर है। और यहाँ पर भी देखिए, ए से बी में 20 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 40 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20, सब जगह 20 है। तो वर्क डन सब में सेम हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा भी जो हो जाएगा वो सेम है। सो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज सेम। वर्क डन इज सेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन ऑल द फोर केसेस वर्क डन इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज वी एक्स वाई जेड। वी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, दे दिया है वी का वैल्यू 6xy माइनस वाई प्लस 2xyz। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट 110 पर हम लोग को फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन ये होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है। तो डेरिवेटिव हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव सब पार्ट का ले लेते हैं। तो चलिए डेल वी बाय डेल एक्स हम लोग पार्ट वन के लिए देखते हैं। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा, अदर सब कांस्टेंट होगा। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं भी का वैल्यू, कहीं पर लिख लीजिए। भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये टर्म में एक्स नहीं है, खत्म। ये 6y हो गया। अब इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ पर y है, यहाँ पर सब में टर्म में y है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 1, थर्ड टर्म में यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा 2z। y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम लोग, और सब कांस्टेंट रहेगा। एंड डेल v बाय डेल z, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, z किधर किधर है? सिर्फ लास्ट टर्म में है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, डेरिवेटिव नहीं होगा। सिर्फ इसका हो जाएगा 2y। हम लोग का पॉइंट पुट करना है क्या? 110। तो सब में हम लोग x1 y1 और z0 पुट कर लेंगे। तो अब देखिए, एट 110, ये पार्ट क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ई एक्स बोल सकते हैं। ये एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का देगा, या इसको भी रहने देते हैं, बाद में हम लोग यूज करेंगे। तो पहले इस यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए y6y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल भी बाय डेल एक्स, दैट इज माइनस, माइनस नहीं, 6y, 6 इंटू 1, दैट इज 6
डेल भी बाय डेल वाई, यहाँ पर वाई पुट कर लीजिए और जेड पुट, एक्स वाई जेड पुट कर लेंगे। ये कोऑर्डिनेट बेसिकली 1 1 0 यहाँ डालना है, x 1 y 1 और z 0। तो ये हो जाएगा 6 × 1, 6 - 1 जेड तो 0 है। एंड देन उसके बाद डेल भी बाय डेल जेड, हम लोग यहाँ पर से वाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, एक्स और जेड तो है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, तो ये हो गया कितना, 6 5 2, 6 x y 5 और z 2। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, माइनस इसका वैल्यू डेल भी बटे एक्स आई कैप, तो -6 i कैप, फिर -5 j कैप, बिकॉज माइनस डेल भी बाई डेल वाई जे कैप होता है, एंड माइनस डेल भी बाई डेल जेड 2 मिला है, 2 k कैप। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, 6 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 2 k कैप, जो कि ऑप्शन डी में है, 6 5 2, और निगेटिव साइन आगे कॉमन ले लिए तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एक्स वाई जेड, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 6x - 8xy -8y plus 6yz, where v is in volt and xyz are in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at point 1 1 1। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे तब फोर्स मिलेगा। तो फील्ड कैसे मिलेगा, पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेकर के। तो पोटेंशियल गिवन हम लोग का है 6x - 8xy -8y प्लस 6yz, ये पोटेंशियल दिया हुआ है। अब हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। जो फॉर्मूला भी जस्ट लिखे थे हम लोग, क्या फॉर्मूला लिखे थे, ई का वैल्यू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। तो अभी चलिए एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन, -bx, एक्स कंपोनेंट पोटेंशियल का इधर, -bx आई कैप माइनस भी वाई जगह आप ऐसे लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा, उतना बड़ा कौन लिखेगा। इसको लिख लेते हैं भी जेड, ठीक है। तो भी एक्स क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स, भी वाई क्या है, डेल वी बाई डेल वाई, एंड भी जेड क्या है, डेल वी बाई डेल जेड, मतलब भी का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए हम लोग यहाँ पर अब भी एक्स भी वाई भी जेड फाइंड कर लेते हैं। भी एक्स मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पूरा टर्म का, तो वाई और जेड वाला कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर 6 है, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर -8y हो जाएगा। एक्स तो नहीं रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये टर्म कांस्टेंट ये टर्म कांस्टेंट, बिकॉज एक्स नहीं है। देन भी वाई क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वाई यहाँ 3 टर्म है, पहले में नहीं है, तो यहाँ पर इसमें 0, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -8x, बिकॉज वाई का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर -8y में वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर 8, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 6z, एंड भी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका, इस एक्सप्रेशन का। जेड कहाँ पर है, सिर्फ लास्ट टर्म है, ये सब सब 0 हो जाएगा जितना भी वेरिएबल है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में 6yz का कितना हो जाएगा, 6y। अब हम लोग को पॉइंट पुट कर लेना है 1 1 1 सारे में, तो इसमें भी 1 1 1 पुट कर लीजिए। तो आपको क्या आ जाएगा, भी एक्स का वैल्यू 6 - 8, y 1 पुट करने के बाद ये -2, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, भी वाई 1 1 1 पुट करेंगे, -8, यहाँ पर x 1 पुट करने से -8 हो जाएगा, -8 -16 प्लस 6 × 1। तो सब जगह पुट करिए, तो ये हो जाएगा -10, और यहाँ से हम लोग को y पुट करने के बाद y क्या पुट करना है, ये पॉइंट हम लोग बेसिकली सारे में पुट कर रहे हैं 1 1 1। तो अब यहाँ पर 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, 6। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया,
यहाँ पर वी एक्स का वैल्यू हम लोग को -2 मिला है, तो -2 और एक आगे माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस फॉर्मूला से लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -2 i कैप, माइनस वी वाई कितना मिला है, -10 मिला है, ये जे कैप एंड माइनस वी जेड कितना मिला है, 6 मिला है, ये वी जेड का वैल्यू है। तो ई का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 2 i कैप +10 जे कैप -6, और यहाँ पर के कैप लगाएंगे हम लोग एक यहाँ पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हम लोग को। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग को फोर्स फाइंड करना है। तो ई का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा सारा वैल्यू। एक्स कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर माइनस ये प्लस में -6 का स्क्वायर। तो आपको ई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा सॉल्व करके यहाँ पर टोटल 2√35, आप चेक कर सकते हैं 2√35 ही आएगा। अब हम लोग को फोर्स फाइंड करना है। फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू ई, ई का मैग्नीट्यूड हम लोग को मिल चुका है इतना, तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, क्यू दे दिया है 2, देखिए क्यू चार्ज है 2 कूलम, क्यू का वैल्यू 2 है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2√35, तो फोर्स आ गया 4√35 न्यूटन। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, इक्वल क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो हाई पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाएगा बी पर, एंड सबसे कम हो जाएगा ए पर। तो बी का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, देन सी आएगा, देन ए आएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा पोटेंशियल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम एट पॉइंट बी, मैक्सिमम एट बी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, मैक्सिमम एट पॉइंट बी, और मिनिमम हो जाता है ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन ऑल एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाय, भी दे दिया है 4x² वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 102 इन वोल्ट पर मीटर इज, क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पहले भी का एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं 4x²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, dV/dx एक ही वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा कितना, 8x, 4 × 2 8x डेरिवेटिव। तो कहाँ फाइंड करना हम लोग को पोटेंशियल, -dV/dx i कैप, अगर हम लोग इसे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो, बिकॉज यहाँ पर y और z नहीं है, तो -8x ये 2 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में नहीं है, बिकॉज एक ही वेरिएबल है एक्स, वाई जेड नहीं है, तो हम लोग इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ पर, और डेल को डी लिख सकते हैं नॉर्मली। तो -8x i कैप, अब एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इससे हम लोग एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यहाँ से आ जाएगा -8 और एक्स का वैल्यू 1 i कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ से -8 i कैप। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर से, तो मैग्नीट्यूड में 8 है, बट डायरेक्शन है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 8 अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखे उसमें एक ही डायमेंशन यूज किए, बिकॉज वाई और जेड अब्सेंट है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है उसमें एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसमें वाई जेड नहीं है कहीं पर, तो डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल डेल वी बाई डेल जेड जीरो हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट एक ही कंपोनेंट ले लिया एक्स वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा -8 i कैप, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8 अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इन रीजन इज गिवन बाय x² y -xz³ +4, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, क्या होगा।
वो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दो तीन वेरिएबल रहता है, तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव टोटल का, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, भी एक्स उसको हम लोग लिख देते हैं, या ऐसे उसको हम लोग लिख लेते हैं डेल वी बाई डेल एक्स, चलेगा। भी एक्स, चलिए भी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। भी हम लोग को दे दिया है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस फोर। अब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू वाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन, तो सिर्फ जेड क्यूब, ये जीरो। भी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ इस टर्म में, वाई इधर नहीं है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव वन और इधर सब जीरो। एंड भी जेड, भी जेड क्या हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इस टर्म में जेड कहाँ पर है, सिर्फ सेकेंड टर्म में है, ये डेरिवेटिव जीरो, इसका भी डेरिवेटिव जीरो, तो जेड क्यू का डेरिवेटिव थ्री जेड स्क्वायर, तो माइनस एक्स इंटू थ्री जेड स्क्वायर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे यहाँ पर, माइनस भी एक्स आई कैप माइनस भी वाई जे कैप माइनस भी जेड के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, वैसे अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर ही है। देन माइनस भी एक्स, तो इसमें हम लोग माइनस यहाँ पर लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस टू एक्स वाई माइनस जेड क्यूब आई कैप माइनस भी वाई का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप, और भी जेड का वैल्यू है माइनस में यहाँ पर माइनस थ्री एक्स जेड स्क्वायर ऐसे के कैप। तो ई का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया, तो ये सब प्लस हो जाएगा, टू एक्स वाई प्लस जेड क्यूब आई कैप, और यहाँ पर प्लस अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर जे कैप, और यहाँ पर प्लस थ्री एक्स जेड स्क्वायर के कैप। तो यहाँ पर सारा पॉजिटिव है, देख सकते हैं आप, तो किस इक्वेशन में सारा टर्म पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। टोटल इसमें हम लोग का जो सारा पॉजिटिव है, ऑप्शन डी में पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस r। चलिए हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए सर्किल है, इसके सेंटर पर चार्ज Q2 है। वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 वंस अराउंड द इक्विपोटेंशियल पाथ वुड बी। तो ये इक्विपोटेंशियल पाथ हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फेरिकल होता है, और सर्कुलर भी हम लोग बोल सकते हैं प्लेन में। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज को हम लोग मूव कराएंगे, चार्ज Q1 हो या जो भी चार्ज हो, एक कंप्लीट राउंड हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू इनिशियल हो जाएगा कितना, के Q1 Q2 बाय आर, और यू फाइनल भी वही हो जाएगा, बिकॉज एक राउंड मार लिया है, के Q1 Q2 बाय आर। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऐसे। तो हम लोग का यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आया डेल्टा यू। अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू चेक करेंगे, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, दोनों सेम है, डेल्टा यू जीरो आ गया। तो अब वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा भी
या ऐसे हम लोग वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है थ्री चार्जेज ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड बी सी एंड ए सी टू ए। जो ए सी साइड है वही साइड बी सी है, कल टू ए है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी ए। डी और ई जो है मिड पॉइंट है इसका, दोनों का लेंथ है टू ए। इसका भी लेंथ टू ए है, इसका भी लेंथ टू ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई। डी से ई ले जाने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर चार्ज रहेगा, अगर कोई भी चार्ज, तो उसका डिस्टेंस जितना इससे होगा उतना ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और ये डिस्टेंस हम लोग का, तो यहाँ पर कुछ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही यहाँ पर होगा, बिकॉज ये और ये पॉइंट आइडेंटिकल है और चार्ज से भी डिस्टेंस सेम है। तो यू इनिशियल जब पॉइंट डी पर रहेगा इक्वल टू हो जाएगा यू फाइनल जब वो ई पर रहेगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल लेंथ है ट्रायंगल का, सेम लेंथ है दोनों साइड का। तो डी और ई का पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा। तो डेल्टा यू हम लोग बोल सकते हैं क्या, यू ई माइनस यू डी। वो जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही ऑप्शन इसमें देखिए, ऑप्शन में ऑप्शन डी करेक्ट है, वर्क डन हो जाएगा जीरो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको अगर प्रोसेस से कीजिएगा तो कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ लेंथ जूम कीजिए, यू डी का वैल्यू फाइंड कीजिए, तीन टर्म आएगा, तीन पेयर बनेगा, एक पेयर दो पेयर और एक इधर तीन पेयर। फिर यू ई में भी तीन पेयर बनेगा, सेम वैल्यू होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो शॉर्टकट में हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिमेट्री से पोटेंशियल इसका सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, हैंस वर्क डन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर एट डिस्टेंस टू एल अपार्ट। ए बी का डिस्टेंस टू एल है, सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। सी क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलोंग सेमी सर्किल सी आर डी। सी आर डी में एक चार्ज प्लस क्यू को हम लोग मूव करा रहे हैं इस पाथ पर, प्लस क्यू चार्ज को क्या होगा, वर्क डन वही पूछ रहा है। सेमी सर्किल है तो ये लेंथ अगर एल होगा तो ये लेंथ भी एल हो जाएगा, बिकॉज ये सी मिड पॉइंट है। तो अब हम लोग को वर्क डन दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए कहाँ कहाँ चार्ज का प्लेसमेंट है। ए पर चार्ज है प्लस क्यू, एंड बी पर चार्ज है माइनस क्यू, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हम लोग फाइंड करेंगे जब प्लस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ मूव किया, प्लस कैपिटल क्यू, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले। यू सी, सी का पोटेंशियल एनर्जी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्यू क्यू सॉरी एल, ये डिस्टेंस भी एल होगा ना, टोटल टू एल था। तो यहाँ पर जब क्यू रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय एल माइनस, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस भी एल है, प्लस ले लेते हैं हम लोग साइन यहाँ पर, बट यहाँ पर साइन चार्ज है क्या, माइनस क्यू है, तो माइनस के क्यू क्यू बाय एल, तो ये तो जीरो हो गया। सी पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, बिकॉज ये चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, उसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ये नेगेटिव बना इसके साथ पेयर में, तो जीरो हो गया। अब यू डी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। जब कैपिटल क्यू चार्ज डी पर आ जाएगा तो एक बार ए के साथ पेयर बनेगा और फिर एक बार बी के साथ पेयर बनेगा। तो ए के साथ पेयर जो बनेगा, तो के क्यू क्यू, ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी का, क्योंकि ये एल और ये एल, थ्री एल, और फिर प्लस बी के साथ पेयर बनेगा, बी से डिस्टेंस कितना है उसका, एल है, तो के माइनस क्यू
कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एल। तो यू डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कितना आ जाएगा। यू डी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर हम लोग का के क्यू बाय 3 एल माइनस के क्यू बाय एल। तो ओवरऑल यू डी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर के क्यू माइनस 3 के क्यू डिवाइडेड बाय 3 एल। सो यू डी का वैल्यू हम लोग का आ गया -2 के क्यू बाय 3 एल। तो हम लोग का यहाँ पर यू डी का वैल्यू इतना आ गया, और यू सी हम लोग को अभी 0 आया था। तो इसको हम लोग के को 1/4 पाइप नोट लिख लेते हैं, तो आसान हो जाएगा। के का हम लोग का वैल्यू यहाँ पर ये -2 क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 3 एल। ये 2 से 2 4 कटेगा। यू डी हम लोग का आ जाएगा -क्यू क्यू/6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू आ गया -6 -क्यू/6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग का वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन हो जाएगा डेल्टा यू, दैट इज यू डी माइनस यू सी। तो यू डी माइनस यू सी कितना हो जाएगा, यू सी तो 0 है, तो ये बेसिकली -क्यू डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसको रेगुलर वॉच करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।